आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 उसकी 2 आयत में, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सब कहे आमीन आमीन। और एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के वचन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये पुस्तक मेरी भविष्यवाणियों की जो परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें आप परमेश्वर के वर्ड को आप सुनते हैं। आज का जो वचन है, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। परमेश्वर के दास आज के वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। वो कह रहे हैं, मेरे प्रियो, आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे धरती के दिन बीत रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है और बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, चाहे कैसी भी न्यूज़ आ जाए। कोविड के बाद खासकर लोगों को इतना झटका लगा है कि कोई ना कोई न्यूज़ उन्हें मिलती ही रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में जो अंधेरा होगा वह बढ़ जाएगा। आप 20 साल पहले देखें तो चर्च में इतने बड़े बड़े चमत्कार, गवाहियां नहीं होते थे। अगर किसी के जीवन में कोई गवाही होती थी तो लोग उनके घर में जाकर उनकी गवाही को पूछते थे कि क्या सचमुच परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। याद रखें, पहले इतनी कम गवाहियां होती थी, लेकिन जब आप इस समय में देखते हैं तो छुटकारे की, चंगाई की, आर्थिक आशीषों की बड़ी बड़ी गवाहियां चर्च में होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, उसी रीति परमेश्वर का काम भी बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी। सब कहें आमीन। अब लोगों को इस बात की चिंता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, और ये इसलिए हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर में खींच लिए जाए। आपको इसका मकसद समझ में आना चाहिए। कोविड में बड़े बड़े अमीर लोग दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका पैसा उन्हें क्या दे पाया? एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था, उससे वे लड़ नहीं पाए। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि हाँ, हमें परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए आज पहले से कहीं ज्यादा लोग परमेश्वर में आ गए हैं। मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि उसके पास समय कम है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है, और परमेश्वर को भी मालूम है कि उसका समय थोड़ा है। इसलिए उसने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बचाओ। अब करना क्या है? आपको जितनी जरूरत परमेश्वर की पहले थी, उससे अधिक परमेश्वर की जरूरत आज है। कोविड से पहले लोगों को लगता था कि हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, ताकत है। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को सचमुच मालूम हुआ कि हमारी ताकत, हमारा पैसा कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह की ताकत काम कर सकती है। क्योंकि उस समय खुलेआम लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया है कि आप उसके राज्य का, उसके जी उठने का प्रचार करो कि यीशु ही परमेश्वर है, वही मेरा शरण स्थान है। सब कहे आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, कहे, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आज के समय में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस समय में जो दुखों से भरा हुआ दुनिया के ऊपर गुजर रहा है, मुझे आपकी जरूरत है। खुदावंद, तूने वायदा किया कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ कि मैं भी वफादारी के साथ आपके पीछे चलता जाऊंगा। परमेश्वर, मैं तैयार हूँ आपके कामों को करने के लिए, आपके राज्य को फैलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब कहें आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।